बहुत तेज भूख लग रही है। पिछले 2 दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया है। आखिर कब मिलेगा हमें खाना? बेटा मैं क्या करूं, कहां से लाकर दूं तुम्हें खाना? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। हाँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा मैं, तुम थोड़ा वेट और कर लो। ये लो, खा लो खाना। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें खाना दिया। ये लो बच्चों, खा लो। अरे, ये तो मेरी पत्नी अनुष्का की आवाज लग रही है। अरे, ये तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं, लेकिन इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई है? सुनो, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आप इतनी ठंड में अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठी हो। आपका कोई घर द्वार नहीं है क्या? साहब हमें कोई शौक नहीं है इतनी कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों को लेकर सड़क पर बैठने का। वो तो हमारी मजबूरी है। मजबूरी ने इंसान से कुछ भी करवा देती है। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है जो आपको इतनी कड़ाके की ठंड में इन बच्चों को यहाँ पर लेकर बैठना पड़ रहा है? हमारा भी बहुत अच्छा परिवार था। हमारे पति थे जो एक फौजी थे और उनके बड़े भाई भी थे। हम लोग बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। अरे, जब तुम्हारा इतना अच्छा परिवार है तो तुम इस तरह रोड के किनारे पर क्यों बैठी हो? अपने पति के साथ में जाकर के रहो। और हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि जमाना कितना खराब चल रहा है। इस तरह अकेली औरत को रोड के किनारे पर बैठना ना सेफ नहीं है। वैसे तुम मुझे ये बताओ, ये दोनों बच्चे कौन है तुम्हारे पास में? साहब ये दोनों मेरे बच्चे हैं और हम उस घर में लौटकर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन तुम अपने घर वापस क्यों नहीं जाना चाहती हो? क्या बात है? साहब अगर आप जानना चाहते हो तो सुनो। मेरे पति के जो बड़े भाई हैं उनकी नीयत खराब है। वो मेरे ऊपर गंदी निगाह डालते हैं। इस वजह से हम उस घर में नहीं रहना चाहते। क्या तुम्हारे पति के बड़े भाई साहब तुम्हारे ऊपर गंदी निगाह डालते हैं? अरे, तो तुम उस घर से वापस क्यों आ गई? इसके बारे में तुम अपने पति को बताती, इसमें तुम्हारे पति तुम्हारी पूरी मदद करते। साहब बताती तो तब ना, जब मेरे पति मेरे साथ रहते। वो तो 2 साल से घर लौट कर ही नहीं आए हैं। ना उनका कोई कॉल आया है और ना कोई मैसेज। और मेरे पति के बड़े भाई का कहना है कि वो जंग में शहीद हो गए, अब वो घर लौट कर कभी नहीं आएंगे। लेकिन साहब मेरा दिल कहता है मेरे पति जिंदा हैं और वो एक ना एक दिन लौट कर मेरे पास ज़रूर आएंगे। अगर तुम्हारे पति तुम्हारे सामने आ भी जाएं तो तुम क्या करोगी? साहब अगर भगवान ने मेरे पति को मेरे पास भेज दिया ना, तो मैं उन्हें हमेशा अपने पास रखूंगी, अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। तो फिर अनुष्का, मत जाने दो अपने पति को अपने से दूर। हमेशा मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। अरे बहन, देख पापा आ गए। चल पापा। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। मैं भी बहुत दिनों से तुम्हारे बगैर जी नहीं पा रहा था। अरे आप जिंदा हैं। मुझे पूरा भरोसा था कि आप एक न एक दिन मेरे पास लौटकर जरूर आएंगे। लेकिन आप इतने दिनों से थे कहाँ? वो मैं बस रहने दो, आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि आपको हमारी चिंता ही नहीं थी। इस वजह से तो आप हमसे दूर रहे, हमसे मिलने नहीं आए। अरे बच्चे रोज़ रोते थे, रोज़ मुझसे पूछते थे कि मम्मी पापा कहाँ हैं, हमसे मिलने क्यों नहीं आए। मैं क्या जवाब देती इनको कि तुम्हारे पापा नहीं रहे, वो जंग में शहीद हो गए, या फिर वो जानबूझकर हमसे मिलना ही नहीं चाहते। अनुष्का, तुम मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोच रही हो? अरे, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ जो अपने परिवार से मिलने नहीं आ सकूं। अरे, मुझे तुमसे मिलने की अनुमति ही नहीं थी, इसी वजह से तो मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आ पाया। मुझे हमारे आर्मी चीफ ने एक सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान भेजा था और उस मिशन पर हमें अपने परिवार वालों को भी कॉल या मैसेज करने की अनुमति नहीं थी। हमसे फ़ोन भी ले लिए गए थे। इसीलिए अनुष्का, मैं तुमको कभी कॉल नहीं कर पाया। और जैसे ही मिशन कंप्लीट करने के बाद मैं घर पहुंचा। अनुष्का, अनुष्का किधर हो? अनुष्का देखो, मैं घर आ गया, जल्दी से बाहर आओ। परिधि बेटा, बाहर आओ। अरे छोटे, आ गया तू? बड़े दिनों के बाद घर आया है। हाँ भैया, आ गया मैं। वो क्या है ना, मैं ना एक सीक्रेट मिशन पर गया था, इस वजह से मैं घर नहीं आ पाया। लेकिन अनुष्का और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ गए हैं? मार्केट गए हैं या फिर अपनी नानी के घर चले गए? छोटे, अब मैं तुझे कैसे बताऊं? ना तो तेरी पत्नी मार्केट गई है और ना ही अपने मायके गई है। वो एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ भाग गई। भैया, ये क्या बोल रहे हो आप?
ऐसा कैसे हो सकता है? अनुष्का मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? भैया आपको तो पता है कि वो मुझसे कितना प्यार करती थी, और मेरे 2 साल घर ना आने पर वो किसी दूसरे लड़के के साथ कैसे भागकर जा सकती है? आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं की? छोटे, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मानी। मैंने उससे कहा था कि रोहित जरूर किसी सीक्रेट मिशन पर गया होगा, रोहित एक न एक दिन घर आ जाएगा। तो वो मुझसे बोली, मैं कब तक उनका इंतजार करती रहूंगी, मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसी के साथ जा रही हूँ। फिर वो अपने बच्चों को लेकर उसी के साथ चली गई। उसने मेरी बात नहीं मानी। भैया अगर उसको किसी दूसरे लड़के से प्यार था और वो उसके साथ रहना चाहती थी, अरे तो जाने देते आप उसको, लेकिन कम से कम आप मेरे दोनों बच्चों को तो रोक लेते। भैया मैं अपने बच्चों के बिना कैसे रहूंगा इस घर में? अरे छोटे, मैंने उससे बहुत कहा था कि तू उन बच्चों को मेरे पास छोड़ जा, लेकिन वो नहीं मानी और उन बच्चों को अपने साथ लेकर चली गई। भैया कितना प्यार करता था मैं उससे, और उसके ऊपर बहुत विश्वास भी करता था। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह मुझे छोड़ करके चली जाएगी। लेकिन भैया देख लेना, वो जिसके भी साथ गई है ना, वो अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगी। छोटे, जो होना था वो तो हो गया, अब तू ज़्यादा दुखी मत हो। आजा, आकर मेरे गले लग जा। वैसे भी तू बहुत दिनों के बाद घर आया है, आजा भाई। भैया क्या तुम्हारे भाई ने ये सब बोला तुमसे? अरे झूठ बोल रहे थे तुम्हारे भाई, मैंने किसी लड़के से प्यार नहीं किया था। मैं तो हमेशा तुम्हें ही याद करती रहती थी कि तुम कब घर लौट कर आओगे। रोहित, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमसे शादी की थी मैंने। मैं तुम्हारे सिवा किसी और लड़के की तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकती। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई हूँ? तुम्हारे भाई की क्या सच्चाई है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे भाई साहब, आप वो भी मेरे कमरे में? कम से कम दरवाज़ा तो नॉक कर दिया करो, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप आ रहे हो। अरे अनुष्का, कब तक पल्लू करेगी तू मुझसे? अरे तेरे पति को घर से जाए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं, और वो पिछले 2 साल से एक भी बार घर नहीं आया है। ना तो उसने फ़ोन किया है और ना ही कोई मैसेज किया है। अरे कब तक इंतजार करेगी तू उसका? हो सकता है तेरा पति शहीद हो गया हो, और वैसे भी बॉर्डर पर जंग चल रही है। भाई साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ा शुभ शुभ बोलिए। मुझे पता है मेरे पति को कुछ नहीं हुआ होगा, वो एक न एक दिन घर लौटकर जरूर आएंगे। अगर तेरा पति जिंदा भी होगा और वो 10 साल बाद घर वापस आया, तब तक तो तेरी जवानी भी ढल जाएगी। फिर क्या करेगी तू? इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ, तुम मुझसे प्यार करने लग। वैसे भी मेरे और तेरे अलावा इस घर में कोई रहता नहीं है, तो बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। बात घर के घर में रहेगी। बता क्या कहती है तू? भाई साहब, आप ये क्या बोले जा रहे हो? आप होश में तो हो? मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ, फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब सोचने की? अरे तू मुझ पर इतना भड़क क्यों रही है? मैं तो तेरे ही फायदे की बात कर रहा हूँ। अरे वैसे तुझे भी तो किसी के साथ की जरूरत है, मैं दूंगा तेरा साथ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ, निकल जाइए मेरे कमरे से। अगर मेरे पति लौट कर भी नहीं आएंगे ना, तो मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे। मैं अपने बच्चों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दूंगी, लेकिन मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दूंगी। जाइए आप यहाँ से। चल ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन कब तक बचेगी तू मुझसे? एक न एक दिन तो तू मेरे पास जरूर आएगी। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? बेटा, पता नहीं तेरे पापा कब लौट कर आएंगे। उनके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता है। उन्हीं की बातें याद करके मुझे रोना आ गया। माँ, आज से पहले तो आप कभी भी नहीं रोई हो, फिर आज कैसे रोने लगी? और मैंने देखा था आपके कमरे से ताऊ जी लेकर के गए थे, ताऊ जी ने कुछ बोला था आपसे? नहीं नहीं बेटा, तेरे ताऊ जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। माँ, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं, आप सच्चाई बताओ तो मुझे। बेटा, तेरे पापा नहीं है ना इस घर में, इस वजह से तेरा ताऊ मुझ पर गंदी निगाह डालता है। माँ, ताऊ जी आपके बारे में ऐसा सोचते हैं? आप चलो मेरे साथ, मैं ताऊ जी को समझाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू क्या उन्हें समझाएगा? तू तो अभी बहुत छोटा है। माँ, छोटा हूँ तो क्या हुआ, आप चलो मेरे साथ। अरे बेटा, कहाँ लेकर जा रहा है? रहने देना। अरे माँ, चलो आप। ताऊ जी, आपने क्या कहा था मेरी माँ से? अच्छा, तो इन सब बातों के बारे में तूने अपने बच्चों को बता दिया? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि ऐसी बातें बच्चों को नहीं बताते? क्यों, आपको शर्म आई थी जब आप मुझसे इस तरह की बातें कर रहे थे? अब मेरा बेटा समझदार हो चुका है। अगर मैं सारी बातें इससे शेयर नहीं करूंगी तो फिर किससे शेयर करूंगी? देखो ताऊ जी, आज तो आपने मेरी माँ से इतनी बड़ी बात कह दी है, लेकिन आगे से अगर आपने ये वाली बात बोली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
इतना सा तो है तू और मुझसे जुबान लड़ा रहा है। ये मत भूल तुम लोग मेरे घर में रह रहे हो। मैं चाहूँ तो मैं अभी के अभी घर से बाहर निकाल सकता हूँ। ये घर आपका नहीं है, ये घर मेरे पति की कमाई से बना हुआ है। हर महीने सैलरी भेजते थे वो। हाँ तो पिछले 2 साल से तेरे पति ने कौन से पैसे भेजे हैं? मेरे खर्चे पर पल रहे हो तुम लोग। अरे अब नहीं भेजे तो पहले तो भेजे थे। पहले ही मेरे पति ने बहुत सारे पैसे भेज दिए आपके अकाउंट में। ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। तुम लोगों को ना इस घर से निकालना ही पड़ेगा, तब पता चलेगा तुम लोगों को कि तुमने मुझसे जुबान लड़ाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। चलो अब निकलो इस घर से और दोबारा इस घर की तरफ आ भी मत जाना। निकलो चलो। इस घर से हमें कैसे निकाल सकते हो? निकलो। मुझसे जुबान लड़ाएंगे। माँ अब हम कहाँ रहेंगे? ताऊ जी ने तो हमें घर से निकाल दिया और हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। बेटा तू इतनी जल्दी हार क्यों मान रहा है? हम हार मानने वालों में से नहीं है। तेरे ताऊ जी ने जो हमारे साथ किया है वो बहुत गलत किया है। हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, इसमें हमारी पुलिस पूरी मदद करेगी। चल चलते हैं। ठीक है माँ। आ बेटा। सुनिए इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोलिए, क्या हुआ? सर मेरे पति के जो बड़े भाई हैं उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और जब हमने उनका विरोध किया तो उन्होंने हमें हमारे घर से ही निकाल दिया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास कोई दूसरा घर तो है नहीं जो हम जाकर रह सके। वो घर मेरे पति ने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था और उन्होंने हमें हमारे घर से ही निकाल दिया। हम ये चाहते हैं कि आप हमें इंसाफ दिलवा दें बस। आप चिंता मत करो, आपको इंसाफ मिलेगा। आपको वो घर से कैसे बाहर निकाल सकते हैं? तो इंस्पेक्टर साहब हमारी हाथ जोड़कर विनती है आपसे, आप अभी चलिए हमारे साथ। ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे पति के भाई जिन्होंने हमें घर से बाहर निकाला था। अच्छा तो अब तू पुलिस को अपने साथ लेकर आई है। तुझे पता है तेरी इस हरकत की वजह से तुम सबको जान से भी मार सकता हूं मैं। अबे ओए, मेरे सामने किस तरह की बात कर रहा है तू इन लोगों से? तुझे पता है जान से मारने की धमकी देने पर कितने साल की सजा है? पूरी जिंदगी ना जेल में चक्की पीसता फिरेगा। इंस्पेक्टर साहब आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। अरे ये लोग तो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। आप जरा साइड में आइए, मैं आपको सब समझा देता हूँ। अरे आइए तो सही आप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सच्चाई क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं ना इन लोगों को अपने घर पर रखना ही नहीं चाहता हूँ, निकाल रहा हूँ मैंने अपने घर से। अब आप मुझे ये बताइए आपको कितना पैसा चाहिए जिससे कि आगे मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो। अगर तुम इन लोगों को घर से बाहर निकालना चाहते हो ना, तो कम से कम आपको 50,000 रुपये देने होंगे, तभी काम चलेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको 50,000 रुपये अभी देता हूँ। ये लो 50,000 रुपये, लेकिन इन लोगों को अब तुम खुद हैंडल करो। ठीक है। अरे मैडम, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये घर तुम्हारी पति की कमाई से बना हुआ है? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इस घर में इनका पैसा लगा हुआ है। सर मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, मैं सच कह रही हूँ। ये घर मेरे पति ने बनवाया था, वो भी अपने पैसों से। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी इनसे मिल गए। अब तू मेरे ऊपर भी झूठा इल्जाम लगा रही है। अभी के अभी ना थाने में ले जाकर डाल दूंगा तुझे। अब निकल जा इनके घर से, आगे से इस घर में आ भी मत जाना। निकल चल। अरे वाह इंस्पेक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे लगता है ये लोग मेरे घर में अब कभी वापस नहीं आएंगे। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। आगे कोई परेशानी हो तो बता देना। जी इंस्पेक्टर साहब। क्या मेरे भाई ने तुम्हारे साथ इतनी घिनौनी हरकत करने की कोशिश की और मेरे भाई ने मुझसे भी झूठ बोला कि तेरी वाइफ किसी लड़के के साथ भाग गई है और उसने तुमसे भी झूठ बोल दिया था कि मैं शहीद हो गया हूँ? अनुष्का, मैं सच कहूँ ना तो मुझे अपने भाई पर बहुत भरोसा था। अरे मैंने सोचा था कि बेशक मैं एक सीक्रेट मिशन पर आया हूँ, लेकिन मेरे घर पर मेरा एक बड़ा भाई है जो मेरे ना होने पर मेरे बीवी बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेगा। अगर मेरे बच्चों पर कभी कोई परेशानी भी आएगी तो वो हमेशा मेरे बीवी बच्चों के साथ में खड़ा रहेगा। और वो तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। अनुष्का, ऐसे भाई को ना भाई बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। ऐसे भाई को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम चलो मेरे साथ, अभी मैं चलकर उसको सबक सिखाता हूँ। नहीं जी, हम लौटकर उस घर में कभी वापस नहीं जाएंगे। हम किराए के घर में रह लेंगे, लेकिन उस घर में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम उस घर में लौटकर दोबारा गए तो उन्होंने तुम्हारे साथ या फिर मेरे बच्चों के साथ कुछ कर दिया तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी। नहीं, हम उस घर में कभी नहीं जाएंगे। देखो अनुष्का, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ और मैं अब अपने परिवार को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और मैं ऐसे ही तुम्हें उस घर में ले जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ।
मेरे भाई ने जो तुम्हारे साथ में गलत किया है ना, मैं उसकी किए की सजा उसको देना चाहता हूँ। मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगा और कानून के द्वारा मैं उसको सजा दिलवाऊंगा। इसलिए तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ अनुष्का कि तुम मेरे साथ चलो। उसको ना इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। बेशक वो मेरा भाई है, लेकिन उसने मेरे परिवार के साथ में बहुत गलत किया है। पापा अब आप हमें कभी भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि आपके जाने से हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है और पिछले 2 दिनों से हम बहुत भूखे हैं और हमने कुछ भी नहीं खाया है। बेटा अब तुम चिंता मत करो, मैं तुमको कभी भी छोड़ करके नहीं जाऊंगा और अब से ना कभी तुमको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तुमको बहुत तेज भूख लग रही है ना, तो चलो सबसे पहले हम होटल चलते हैं खाना खाने के लिए। चलो अनुष्का, पहले हम खाना खाने के लिए चलते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को ना बहुत तेज भूख लग रही है और तुमको भी बहुत तेज भूख लग रही होगी। उसके बाद ही हम वकील के पास चलेंगे। आओ तुम। बैठो बेटा अंदर, बैठो बेटा। परिधि बेटा क्या खाओगी बताओ? पापा चॉकलेट। अच्छा चॉकलेट खाओगी, चलो ठीक है अभी मंगवा देते हैं। देखिए, आप लोग मुझे शुरू से बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था। वकील साहब, मेरा नाम रोहितास राणा है और मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। ये मेरी वाइफ हैं। मैं किसी मिशन से 2 साल के लिए बाहर चला गया था, तो मेरी वाइफ मेरे 2 बच्चों के साथ में मेरे बड़े भाई के साथ में रहती थी। लेकिन मेरे भाई ने मेरे बारे में मेरी वाइफ को गलत जानकारी दे दी कि मैं बॉर्डर पर शहीद हो गया हूँ, और इसीलिए मेरे बड़े भाई मेरी वाइफ का फ़ायदा उठाना चाहते थे। वो इनके ऊपर गंदी निगाह डालते थे। जब मेरी वाइफ ने उनका विरोध किया तो उनको गुस्सा आ गया, तो इसीलिए उन्होंने मेरी वाइफ को और मेरे दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया। बस इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। वकील साहब, मैं कानून की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई ने मेरी वाइफ के और मेरे बच्चों के साथ में जो भी गलत हरकत की है ना, हमें उसका इंसाफ मिले। अगर आपके बड़े भाई ने आपकी पत्नी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है तो आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था पहले। वकील साहब, मैं पहले पुलिस स्टेशन ही गई थी, लेकिन आप तो जानते ही हैं पैसों के सामने पुलिस का भी मुंह बंद हो जाता है। हमारे बड़े भाई साहब ने पुलिस को पैसे दे दिए थे, तो पुलिस ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। अगर पुलिस ने तुम्हारी मदद नहीं की है तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वकील साहब, मेरे बड़े भाई ने तो मेरी वाइफ के साथ में गलत किया ही है, लेकिन जिस पुलिस वाले ने मेरी वाइफ के साथ में गलत किया है और मेरे बड़े भाई से रिश्वत ली है, मैं उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो पुलिस वाला भी सस्पेंड हो। आप लोग चिंता मत कीजिए, जिसने आपके साथ गलत किया है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो बताइए वकील साहब, अब हम क्या करें? अभी आप लोग अपने घर जाइए, मैं भी आता हूँ। ठीक है वकील साहब, चलो हम चलते हैं। देखो, पार्टी से बोल दो अगर 50,000 रुपये देने को तैयार है तो ठीक है, वरना जेल भी जाना पड़ेगा। और बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्या हाल हैं आपके? अरे वकील साहब, थाने कैसे आना पड़ गया? बैठो। जब आप थाने बुलाओगे तो थाने में तो हमें आना ही पड़ेगा ना। अरे ऐसा क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, कुछ समय पहले एक औरत आई थी आपके पास शिकायत लेकर कि उसके पति का बड़ा भाई उसे परेशान कर रहा है, लेकिन आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा क्यों? अरे वकील साहब, जहाँ से पैसा मिलता है वहाँ के तो गुण गाए ही जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है उस औरत का पति कौन है? वो एक आर्मी ऑफिसर है।
वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है और आपकी नौकरी भी खा सकता है। लेकिन उसका पति तो शहीद हो गया है। अरे आपसे किसने बोल दिया कि वो शहीद हो गए? आज ही मिला हूं मैं उनसे। ये क्या बोल रहे हो आप? उनके बड़े भाई ने तो बताया था कि वो शहीद हो गए हैं। अरे वो झूठ बोल रहे थे प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। और अगर आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो चलकर उन लोगों से माफ़ी मांग लो और उनके बड़े भाई को अरेस्ट कर लो। लेकिन मैंने उनसे पैसे ले लिए हैं, मैं उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकता हूँ? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं तो आपकी फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे तो आपकी नौकरी तो जरूर जाएगी। अरे वकील साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। चलो चलते हैं। अरे तू इतने दिनों के बाद घर वापस आई है? अरे मैंने तो सोचा था कि मैं तुझे घर से निकाल रहा हूँ तो 3-4 दिन बाद वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो क्या तूने सोच लिया है कि अब तू मेरे साथ ही रहेगी? क्या इरादा है तेरा? देखो भाई साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। और वैसे भी मैंने अपने पति से शादी की है, आपसे थोड़ी की है जो आपके साथ रहूँगी। अरे जब तेरा पति इस दुनिया में है ही नहीं तो फिर तूने ये मंगलसूत्र किसके नाम का डाला है? यहाँ फिर इस मंगलसूत्र को उतार कर फेंक दे या इसे मेरा नाम दे। जब मैंने बोल दिया तो ये मेरा फाइनल डिसीजन है और अब मैं इसी घर में रहूंगी और आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत अकड़ दिखा रही है। उस दिन तो मैंने तुझे प्यार से निकाल दिया था, लेकिन आज मारते मारते ना बहुत बुरा हाल कर दूंगा मैं तेरा। मारने की तो बहुत दूर की बात है, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। अच्छा, मैं तुझे हाथ नहीं लगा सकता? अगर ऐसी ही बात है तो अभी रुक जा। रुक जा, मेरी वाइफ को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है। अगर तूने इसको हाथ भी लगा दिया ना तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। अरे छोटे, ये तू अपने बड़े भाई से किस तरह से बात कर रहा है? कौन भाई और किसका भाई? तू कोई मेरा भाई नहीं है, तू तो मेरे लिए राक्षस है। अगर तू मेरा भाई होता ना तो मेरे बीवी बच्चों के साथ में इतनी गलत हरकत नहीं करता। क्या कहा था तूने मुझसे जब मैं घर आया था कि छोटे, तेरी वाइफ को तो किसी लड़के से प्यार हो गया है, वो तो किसी के प्यार में पागल हो गई है और वो इस घर को छोड़कर चली गई। मेरी पत्नी ऐसी नहीं है जो मुझे छोड़कर चली जाए, और शायद तेरी पत्नी भी तुझे छोड़कर नहीं जाती। वो तो तेरी गलत हरकतों की वजह से तुझे छोड़कर गई थी, क्योंकि तुझे तो हर रोज शराब पीनी थी, जुआ खेलना था, सट्टेबाजी करनी थी और हर रोज नई नई लड़कियों से फोन पर बात करता था और उनके साथ में अय्यासी करता था। तो तू क्या चाहता है कि ये सब देखने के बाद कोई औरत तेरे साथ में रहेगी? अरे मैं तुझको कितना अच्छा इंसान समझता था कि मेरा बड़ा भाई है घर पर, मेरे बीवी बच्चों को अगर कोई परेशानी होगी तो मेरा बड़ा भाई देख लेगा। लेकिन तूने मेरे बीवी बच्चों के साथ में जो हरकत की है ना, मैं वो कभी भूल नहीं सकता। छोटे, ये सब तो मैंने तेरी वाइफ से इसलिए बोल दिया था क्योंकि तू पिछले 2 साल से घर नहीं आया था, ना ही तूने हमारे पास फोन किया था, ना ही तेरी कोई चिट्ठी आई थी। अगर कोई इंसान घर वापस नहीं आएगा तो तू उसको शहीद कर देगा, और अगर मैं बॉर्डर पर शहीद हो भी जाता तो तेरा तो यही इरादा था कि तू मेरी पत्नी के साथ में गलत हरकत करे। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा कि ये तेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, अगर मैं इनको घर से निकाल दूंगा तो इनकी क्या दशा होगी? तुझे पता है ये लोग मुझे रोड पर भीख मांगते हुए मिले थे। अरे खाने के लिए तरस रहे थे मेरे बच्चे, और पिछले 2 दिनों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। अरे पुलिस और वकील यहाँ पर कैसे? इन लोगों को मैंने बुलाया है घर पर क्योंकि तूने ना मेरे बीवी बच्चों के साथ में बहुत ही नीच हरकत की है, इसलिए मैं तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ। अरे छोटे, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और इतना बड़ा गुनाह तो किया नहीं है मैंने जो तू मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहता है। क्या कहा तूने कि तूने कोई गुनाह नहीं किया है? अरे तूने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की है, और तेरी वजह से मेरे बीवी बच्चे दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, और उसके बाद भी तू मुझसे बोल रहा है कि तूने कोई गुनाह नहीं किया है। वकील साहब, इस इंसान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाना। मैं ना इस इंसान को जेल में देखना चाहता हूँ, और हाँ, उस पुलिस वाले के खिलाफ भी मैं कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ जिसने इस इंसान से रिश्वत लेकर मेरे बीवी बच्चों को मेरे ही घर से निकलवाया है। फौजी साहब, जिस पुलिस वाले ने आपके भाई से रिश्वत ली थी वो यही हैं। क्या इन्होंने रिश्वत ली थी? इंस्पेक्टर साहब, आपको रिश्वत लेते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे सरकार आपको इतनी अच्छी सैलरी देती है, उसमें आपका पेट नहीं भरता? अरे हम भी तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, हमें भी तो सैलरी मिलती है, लेकिन हम
हम कभी किसी से रिश्वत नहीं लेते। अपने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं और आप लोग चंद पैसों के लिए गरीबों का हक मारते हो। सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो। देखो इंस्पेक्टर, तुमने बहुत बड़ी गलती की है रिश्वत लेकर के, इसलिए तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। अभी आप एक काम करो, इस इंसान को मेरी आंखों के सामने से लेकर के जाओ, क्योंकि मैं ना इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकर जाओ आप इसको यहाँ से। जी सर, अभी लेकर जाता हूँ। चलिए। अरे छोटे माफ कर दे मुझे। चलिए। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अरे रहम का मुझ पे, माफ कर दे छोटे। लेकर जाइए इंस्पेक्टर साहब इसको। फौजी साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है वकील साहब। अनुष्का, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा था, तुम्हारा है और आगे भी तुम्हारा ही रहेगा, क्योंकि जो इंसान अपने भाई के बच्चों के साथ में और अपने भाई के साथ में गलत करे वो भाई कहलाने के लायक ही नहीं है। अब तुम जाओ और जा कर के बच्चों को कपड़े पहना दो, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। मैं भी कपड़े चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, आओ बच्चों।